मैं राकेश, आप देख रहे हैं AR प्लस न्यूज़ लाइव। अभी मौजूद हूँ पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल के पास। चलिए कुछ बात करते हैं, किस प्रोसेस से यह धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांगे हैं इनके। आप धरना पे बैठे हुए, क्या मांगे आप? सर मेरा नाम नीतीश कुमार है, मैं बेगूसराय से आया हूँ धरना। सर धरना पे बैठना किसी का शौक़ नहीं होता है सर, किसी का शौक़ नहीं होता है सर। मजबूरी में धरना पे बैठा, कौन चाहता है पटना 150-200 किलोमीटर घर से दूर होकर यहाँ पटना में आए, धरना पे भूखे प्यासे बैठे रहे। मजबूरी है सर, मजबूरी यह है सर, बिहार सरकार की कोई भी बहाली बिना धरना और आंदोलन के पूर्ण नहीं होती। सरकार करीब 2-2.5 सालों से हम लोगों को सांत्वना दे रही है, आश्वासन दे रही है जो 7वें चरण की बहाली जल्द प्रकाशित की जाएगी। आखिर वो जल्द कब आएगा सर? हमारी सरकार से मांगी है कि जल्द से जल्द 7वें चरण की बहाली निकाली जाए, उसका नोटिफिकेशन दिया जाए एवं उसमें डोमिसाइल नीति एवं सेंट्रलाइजेशन का प्रयोग किया। अभी आप देखिए तो हाल फिलहाल में न्यूज़ आया है, झारखंड सरकार डोमिसाइल नीति लागू कर रही है। वहाँ कुछ जगह पहले भी लागू था, कुछ जगह भी लागू कर रही है। इसका मतलब ये हुआ झारखंड में बिहार को नौकरी है। झारखंड सरकार अपने स्टेट के बच्चों के बारे में सोच रही, तो बिहार सरकार अपने स्टेट के बच्चों के बारे में क्यों नहीं सोच रही? हमारी प्रमुख मांगे यही है जो डोमिसाइल नीति एवं सेंट्रलाइजेशन के तहत बहाली हो और 2014 के बाद जो रिक्त ये जो बहाली अभी छठे, उन सभी को जोड़कर कोटिवार वितरण कर नया जो नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। सरकार आपकी मांग पूरे करेंगे क्या? नहीं, अगर सरकार बाहरी हो चुकी है तो हम उसे जगाने का काम करेंगे। अभी आज हम लोग शांतिपूर्ण धरना के लिए 3-4-5 आज गर्दनी बाग में, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष विवेक कुमार के निर्णय के अनुसार 3-4-5 को हम लोग यहाँ रहेंगे। अगर सरकार का कोई डिसीजन नहीं आता है तो हम लोग सड़क से लेकर सचिवालय तक आंदोलन करेंगे। सबको एक साझा मंच पर ला करके। सर मेरा नाम रविजन है, हम बेगूसराय से आए हैं। सर देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी अभ्यर्थी हैं यहाँ पे। 94,000 पिछले बार सरकार बहाली दी थी 2014 के अनुसार से, तो 92,000 सीट है सर और 42,000 है और अभ्यर्थी भी बच गया है। तो आखिर आप में खामी कहाँ पे है? इसी खामी यही है कि दूसरे राज्य के आके नौकरी ले रहे हैं और हम लोग वंचित रह जा रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, नियोजन निकाय आज इतना जमाना डिजिटल हो गया है और फिर भी जो है बिहार सरकार ऑफलाइन बहाली लेती है। एक बच्चा को 500 से 700 नियोजन निकाय में जा के फॉर्म गिराना पड़ता है। और इसका सबसे खराब नियम है कि अगर आपको नंबर अच्छा है, आप वहाँ उस नियोजन निकाय में उपस्थित नहीं है तो आपको नौकरी नहीं होगी। इसी सब मांगों के साथ हमने कहा है सरकार से, और सरकार कहती रही है कि हम मार्च में बहाली देंगे। आखिर मार्च में कब बहाली? जिस तरह पिछले बार ने कहा था कि 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र हम दें, वो टालते जा रही है। हाँ, सरकार बस बढ़ाते जा रही थी। जिस तरह सरकार बोली थी कि हम 23 फरवरी को नियुक्ति पत्र देंगे, उसी तरह सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे कि कितने मार्च को वो नोटिफिकेशन जारी कर रही है। क्यों नहीं करेगी? इतना सीट खाली है, आपको कोई नया बजट में टीचर की प्राथमिक टीचर का आपको प्रावधान नहीं किए हैं, जबकि पुरानी बहाली है, बैकलॉग की सीट है, तो आप बहाल क्यों नहीं करना चाहते? इसका सीधा सा सरासर यही है कि शिक्षा विभाग को बिहार सरकार ध्वस्त करके रख दिया है। जिस तरह उनका नाम विकास पुरुष हो गया था, उनका नाम विनाश पुरुष के नाम से जाना जा रहा है। अब वो पहले वाले विकास पुरुष जो है नीतीश कुमार जी नहीं रह गए हैं। अब उनकी गिनती जो है वो सिर्फ कुर्सी के मोह माया में सबकी करियर को बर्बाद कर रहे हैं। अभी आप लेटेस्ट न्यूज जान रहे होंगे कि राष्ट्रपति बनने के चक्कर में, अरे आप कुछ भी बनो, हमसे उससे मतलब नहीं, आप हमारे करियर का ख्याल रखो। आपकी अर्हता को हमने सब कुछ पूर्ण किया है, जितना भी एग्जाम बोले हम सारे एग्जाम पास करके, फिर हमें नौकरी क्यों नहीं? एक बेरोजगार का ठप्पा हमको क्यों लग रहा है? तो यही हम सरकार से कहेंगे, सरकार स्टैंड अपना क्लियर कि कितने मार्च को जो है वो अपना जो है नोटिफिकेशन जारी करेगी। ये कहना है कि सरकार की नीति जो है शिक्षक विरोधी नीति है। ये बस एक सीटों को गिनती के अनुसार दिखाना चाह रही है, जैसे कि 94,000 की सीट जैसे पहले बहाली करवाए। अब एस्टेट का जो पास है, एस्टेट वाला क्या करेगा, फिर वो सीट प्राइमरी वाला सीट छोड़ के फिर स्टेट में हाई स्कूल में जाएगा क्या प्रेम? तो ये बस क्या है ना कि सीटों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि 94,000 हमने बहाली दी है, लेकिन ऐसा वास्तविक है नहीं। 42,000 में लगभग 10,000 फिर चल जाएंगे हाई स्कूल में, तो हुआ कितना? लगभग 32,000 ही हुआ ना। बस ये आंकड़ा दिखाने के चक्कर में है सरकार, और हम लोग को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, बार बार टार बटार कर रहे हैं कि मार्च पहले तो शुरुआती में बोला गया
हाँ, शुरू में बोला गया जनवरी में विज्ञप्ति जारी की जाएगी। जनवरी से फरवरी हुआ, फरवरी से मार्च हुआ, और हम लोग अब निराश होते जा रहे हैं इस चीज़ से। और बार बार जो आश्वासन से हम लोग को अब इनका भरोसा नहीं हो रहा है। आश्वासन नहीं दीजिए, अब हम लोग के लिए कुछ नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए, जिससे कि हम लोग का भी मनोबल अब थोड़ा सा ऊंचा रहे। अब हम लोग ऐसा ना फील करें, समाज में खुद को थोड़ा सा प्रतिष्ठित समझे, हम लोग की गरिमा को कुछ बचाए। आज ही तक धरना रहेगा? नहीं, धरना अभी तो शुरू ही हुआ है। आज 3, 4 और 5 तारीख को तीनों दिन धरना है, और सरकार हमारी बात को इस बीच में मान लेती है तो फिर हम लोग धरना नहीं प्रदर्शन करेंगे, नहीं तो फिर लगातार ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आगे बढ़ता रहेगा। और कितने दिनों का चलेगा ये हमें खुद भी नहीं पता। और सबसे बड़ी बात सर, जब तक मांगे नहीं पूरी होगी, जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारा धरना प्रदर्शन शुरू रहेगा। ये तो सर शांतिपूर्ण आंदोलन है, शांतिपूर्ण है, प्रशासन से परमिशन है। 3, 4, 5 को हम लोग देखते हैं, अगर इतने दिन में नोटिफिकेशन का कुछ आश्वासन एक डेट के साथ मिल जाता है तब तो अच्छा है, नहीं तो जैसे जिस तरह कुछ दिन पहले किसान आंदोलन हुआ था और उससे कुछ दिन के बाद जो है ये आरआरबी एनटीपीसी का, तो पूरे बिहार में अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी होंगे। ये फिलहाल 3 दिन का हम लोग रखे हैं शांतिपूर्ण मार्च। इसके बाद आगे की रूपरेखा हम लोग फिर से तैयार करेंगे और यहाँ से लेके सदन से लेके सचिवालय तक हम लोग हल्ला करेंगे। अभी आप कहाँ से हैं? मैं विकास कुमार विकी गया जिला से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ मात्र हम लोग 14 दिन से वंचित छात्र हैं। छठे चरण में हम लोग 14 दिन पहले नोटिफिकेशन आ गया था, जिसके कारण से हम लोग वंचित हो गए। वो अभी तक वंचित चल ही रहे हैं, लगातार 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नीतीश सरकार की जो व्यथा है हम लोग के प्रति, शिक्षक के प्रति, वो कहने लायक नहीं। इतना भयावह स्थिति है कि एक बच्चा 20 से 200 जगह पे अप्लाई करता है, जिसमें वो एक जगह अप्लीकेबल होता है, बाकी सारे सीट वो वैकेंट ही जाती है। 94,000 बहालियाँ था, जिसमें मात्र 42,000 का नियोजन हुआ है, उसमें मात्र 42,000 जवान किया है, बाकी सीट खाली रह गए हैं। सरकार की ऐसी मंशा है कि वो पूरे सीट को वैकेंट छोड़ देना चाहते हैं, पूरी तरह से बहाली करना नहीं चाहते हैं और एक पद को दूसरे में स्थानांतरित करना चाहते हैं। जैसे कि अभी प्रधानाध्यापक का शिक्षक आ रहा है, जो कि जो प्रधानाध्यापक का शिक्षक का आ रहा है, उसमें शिक्षक का एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है। अब वही शिक्षक जाकर के प्रधानाध्यापक पर जाएगा तो पीछे जो सीट आ रही हो तो वैकेंट होकर के उसमें ट्रांसफर होगा, तो पीछे वैकेंट करके उसमें डाल रहा है। बस ये पेपर पर दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहाली करवा रहे हैं, इतना नौकरी दे रहा है, बस पेपर पे, और कुछ नहीं है इनका। सर हम गया से आए हैं, मेरा नाम शिव प्रकाश है। जो आज हम लोग को आंदोलन स्टार्ट हुआ है वो इस सिलसिले में स्टार्ट हुआ है कि ये हम लोग बीटेट और सीटेट पास अभ्यर्थी जो लगातार दिसंबर 19 और जनवरी 21 अभ्यर्थी हैं, जो सरकार हम लोग को बोली थी कि मार्च के पहले सप्ताह में, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा बोला गया था कि मार्च के पहले सप्ताह में प्राइमरी की नोटिफिकेशन आएगी, लेकिन प्राइमरी प्रथम सप्ताह तो आ गया लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। इस वजह से हम लोग आज 3 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें आज पहला दिन है। हम सरकार से ही मांग करते हैं, जो आपने वादा किया था वादे के अनुसार आप इस महीने में हम लोग को प्राइमरी नोटिफिकेशन दीजिए, क्योंकि लगातार हम लोग 3 वर्षों से वेट करते हैं सर, और हम लोग को मानसिक स्थिति खराब होते जा रहा है, क्योंकि जो बहाली चल रही है यह बहाली केवल 42,000 सीटों को जो है सब फुल हुआ, बाकी जो है 94 सीटों में से 42,000 सीट के अलावा और सीटें खाली रह गई। और ये जो बहाली चल रही है सर, ये 2014 की पहले की बैकलॉग सीटों पे बहाली चल रही है। 2014 के बाद के सीटों की गणना नहीं की गई है। हम चाहते हैं सरकार से कि 2014 के बाद जितने भी प्राइमरी स्कूलों में रिक्तियाँ हुई हैं सारों को ऐड करके मार्च 2022 तक के रिक्तियों को ऐड करें और वो 7वें चरण की प्राइमरी विज्ञप्ति के रूप में उसे प्रकाशन करें, ताकि हम लोग जो 90,000 से प्लस अभ्यर्थी सीट पास अभ्यर्थी हैं हम लोग को मौका मिले।